Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Peda. Students, आज हम डिस्कस करेंगे द करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2020. सितंबर 2020 के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बेसिकली कौन सा हमारा सब्जेक्ट रहेगा. तो करंट अफेयर्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज करंट जीके, इकोनॉमिक जीके एंड द थर्ड वन इज मिसलेनियस जीके. तो करंट जीके और इकोनॉमिक जीके को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज का हमारा क्लास है मिसलेनियस जीके का. अब मिसलेनियस जीके में बेसिकली क्या क्या हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स की हम बात करेंगे. तो मिसलेनियस टॉपिक्स में हमारे टॉपिक रहेंगे और मिसलेनियस जीके में हमारे टॉपिक्स रहेंगे जैसे इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स दैट इज अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, ऑब्ituaries, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, रिपोर्ट्स, स्टेट अपडेट्स, समिट्स, कॉन्फ्रेंस. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम मिसलेनियस जीके की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं. तो मिसलेनियस जीके ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2020 स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास. चलिए सबसे पहले डेज की बात करेंगे. तो 2 ऑफ सितंबर को डे आता है. सबसे पहले वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे. अब वर्ल्ड कोकोनट डे की यहाँ पे मैं बात करूँ तो वर्ल्ड कोकोनट डे ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए. कोकोनट एक फ्रूट ही होता है, तो कोकोनट फ्रूट की इंपॉर्टेंस के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 सितंबर को दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे. एंड 2020 में एंड अभी जो वर्ल्ड कोकोनट डे गया, ठीक है, इसका थीम क्या रहा इस बार. तो इस बार इसका थीम था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड. ठीक है, तो कोकोनट डे, कोकोनट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कोकोनट की इंपॉर्टेंस को रेज करने के लिए, कोकोनट एज अ फ्रूट. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी. अब चैरिटी के लिए बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 5 सितंबर को दुनिया भर में एक डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और इंटरनेशनल चैरिटी डे. ठीक है, ये बेसिकली डेथ एनिवर्सरी होती है. ये डेथ एनिवर्सरी होती है मदर टेरेसा जी की. ये मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी होती है. ठीक है, मदर टेरेसा, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को. तो 5 सितंबर को इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी. दुनिया भर में चैरिटी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप भी चैरिटी करें, इसके लिए 5 सितंबर को एक डे ऑर्गेनाइज किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नेशनल टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे ये सबको पता होगा. तो 5 सितंबर को भारतवर्ष में ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे. बेसिकली ये बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के पहले उपराष्ट्रपति, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है ये, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेशनल टीचर्स डे, तो नेशनल टीचर्स डे हर साल जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो नेशनल टीचर्स डे के चलते हुए टीचर्स को अवार्ड भी मिलते हैं, दैट इज ग्लोबल नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए जाते हैं, जिनको हम प्रीवियस वीक में ही डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि वो पहले ही अनाउंस हो गए थे. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट अब बात आती है एक किताब की, अब बात आती है एक किताब की, द बुक लेट अस ड्रीम. ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम. अब बुक्स एंड ऑथर्स की अगर मैं बात करूं, बुक्स एंड ऑथर्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो कि एग्जाम के अंदर बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आते हैं, बट कुछ बुक्स होती है जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है. कैसी किताबें? ऐसी बुक्स जिसको कोई अवार्ड मिला हो. दूसरा, ऐसी बुक्स जो किसी फेमस राइटर ने लिखी हो. तीसरा, ऐसी किताब जो किसी फेमस पर्सनालिटी ने लिखी हो. नेक्स्ट, किसी फेमस पर्सनालिटी ने लॉन्च करी हो, या फिर भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, या फिर किसी सीनियर मिनिस्टर के ऊपर लिखी गई हो या उन्होंने लॉन्च की हो, या फिर उसके अलावा किसी फेमस पर्सनालिटी की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी. तो ये कुछ किताबें होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये किताब हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? लेट अस ड्रीम, इस किताब का नाम है लेट अस ड्रीम, बट इसको लिखा किसने? पॉप फ्रांसिस. पॉप फ्रांसिस, इस किताब को लिखा है पॉप फ्रांसिस ने. अब पॉप फ्रांसिस कौन है? तो वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट देश वेटिकन सिटी. तो वेटिकन सिटी में बेसिकली चर्च के जो हेड है दैट इज पॉप फ्रांसिस. तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है, एंड ऑल्सो द पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक की बात करते हैं. नेक्स्ट बुक आती है करण जौहर जी ने.
करण जौहर जी ने अपने ट्विन बच्चों के लिए एक किताब लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तो ये किताब किसने लिखी? करण जौहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक किताब और आती है, एक किताब की और बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सब्टल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू द ह्यूमन काइंड। तो रामचंद्र गुहा जी की एक किताब है, बेसिकली रामचंद्र गुहा जी ने एक किताब लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट बुक, ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लिखने वाली एक फेमस पर्सनालिटी है रामचंद्र गुहा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा रिपोर्ट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आती है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट क्या कहती है? भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट 2019 में हुए भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट में किस भारत के राज्य ने या फिर भारत के किस सिटी ने टॉप किया? कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से लोग मारे गए? तो 2019 में एज पर हर साल की तरह 2017, 18, 19 आप रिपोर्ट देख सकते हो। तो हर साल की तरह 2019 में भी सबसे ज्यादा लोग जो मारे गए वो मारे गए दिल्ली में, 529 पीपल्स की डेथ हुई है यहाँ पर 2019 के अंदर। कहाँ पे? दिल्ली में। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे रहा है जयपुर, सेकेंड नंबर पे रहा जयपुर और 320 लोगों के साथ जयपुर रहा है सेकेंड नंबर पे। एंड थर्ड नंबर पे रहा एस्नॉल, दैट इज ऑफ 301 पीपल। एक शहर था जो इस लिस्ट में से डिक्रीज होता जा रहा है, दैट इज मुंबई में बेसिकली कम लोग मरे हैं। तो यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट क्या कहती है? दिल्ली टॉप्स द डेथ, ठीक है, ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब अवार्ड्स की बात करें हम यहाँ पे, अवार्ड्स की यहाँ पे हम फर्दर बात करें तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मिला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जीएमआर जिसको ऑपरेट करता है, ठीक है, जीएमआर के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जिसको राजीव गांधी एयरपोर्ट भी बोला जाता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसको बोला जाता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी बोल सकता हूं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। ये एनर्जी को सेव करने के लिए सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, एनर्जी को सेव गार्ड करने के लिए काम कर रहा है। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे इसको नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आरपीएफ दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर काम करने वाले जो सिपाही हैं उनको राष्ट्रपति ने यहाँ पे जीवन रक्षा मेडल्स दिए हैं। जीवन रक्षा मेडल किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं। तो 3 लोगों को यहाँ पे अवार्ड मिला है। सबसे पहले आता है जो अवार्ड का नाम है दैट इज सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। ये पोस्टोमस दिया जाता है। तो ये मिला है श्री जगबीर सिंह जी को ये अवार्ड दिया गया। सेकेंड अवार्ड आता है उत्तम जीवन रक्षा पदक। शिवचरण सिंह जी को यह अवार्ड मिला है, शिवचरण सिंह जी को यह अवार्ड मिला है। उसके बाद आता है उत्तम जीवन रक्षा पदक दूसरा, ठीक है, तो यह मिला है श्री मुकेश कुमार मीना जी को, ठीक है। इन तीनों लोगों ने रेलवे में बेसिकली लोगों की प्रोटेक्शन, ठीक है, लोगों की सुरक्षा के लिए काम किया बहुत अच्छे लेवल पे। तो राष्ट्रपति ने इस साल इन तीनों को अवार्ड से सम्मानित किया, जीवन रक्षा मेडल्स। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई की अगर मैं बात करूं, पीटीआई भारत में काम कर रहा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत में काम कर रहा है 1947 से लेके पीटीआई भारत में काम कर रहा है। नई दिल्ली में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली के अंदर पीटीआई का हेडक्वार्टर है। अब बात क्या है? पीटीआई के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनका नाम है अवीक सरकार जी। तो अवीक सरकार क्या बने हैं? पीटीआई के दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि 1947 में बना था और जो है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मुस्तफा अदीब बने हैं लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री लेबनान के। अब लेबनान की अगर मैं बात करूं, लेबनान की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है यहाँ पे बायरूट। इट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। और लेबनान में जो करेंसी चलती है वो चलती है पाउंड चलता है यहाँ पे लेबनान के अंदर, पाउंड। चलिए
आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कायरा अडवाणी, देख सकते हो आप इनको, देखा होगा सबने, कायरा अडवाणी इंडियन एक्ट्रेस है। तो मिंत्रा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा, शॉपिंग कंपनी मिंत्रा ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कायरा अडवाणी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो आरबीआई के द्वारा बनाई गई वो बॉडी है जो कि काम करती है जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके हेड को चुनने के लिए, बेसिकली कौन किस बैंक का हेड बनेगा ये रेकमेंड करती है बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो रेकमेंड करता है, फिर आरबीआई अप्रूवल देता है एंड अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यहाँ पे नियुक्ति करती है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने यहाँ पे रेकमेंडेशन दिया है एसबीआई के नए चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक जो कि 1 जुलाई 1955 को बना था, जो कि यहाँ पे 1 जुलाई 1955 को बनाया गया था। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ, चलिए 1 जुलाई, एक मिनट थोड़ा सा एरर आ गया यहाँ पे, चलिए ना, ओके। 1 जुलाई 1955 को बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई में है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट यहाँ पे जो चीफ है, चेयरमैन है, उनका नाम है रजनीश कुमार, उनका नाम है रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार जी हो रहे हैं रिटायर, रजनीश कुमार जी हो रहे हैं रिटायर, तो रजनीश कुमार जी रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह पर नए चेयरमैन का रिक्वायरमेंट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो उन्हीं 4 मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर है दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा। तो दिनेश कुमार खरा जी अब ये बन सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन, जो कि रजनीश कुमार जी को रिप्लेस करेंगे, जो कि रजनीश कुमार जी को रिप्लेस करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बेसिकली शिपयार्ड्स को लेके काम करने वाली कंपनी है। तो इसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं हेमंत खत्री। हेमंत खत्री ये बने हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, उषा पाधी। उषा पाधे ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, दैट इज ऑफ सिविल एविएशन की, ठीक है। ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो बनी है, सिविल एविएशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दैट इज हवाई यात्रा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल। इस पोस्ट पे पहले थे राकेश अस्थाना जी, यहां पे पहले राकेश अस्थाना जी थे। तो राकेश अस्थाना जी को जैसे हम जानते हैं उनको बीएसएफ में भेज दिया गया, उनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया बीएसएफ का। तो यहाँ पे राकेश अस्थाना जी की जगह पे यहाँ पे उषा पाधे जी को बनाया गया है पहली महिला डायरेक्टर जनरल, ठीक है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सिविल एविएशन के हमारे जो मंत्री हैं दैट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर द सिविल एविएशन दैट इज हरदीप सिंह पुरी, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी, ये बने, ये सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन हैं ऑलरेडी। तो इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि भारत में डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर काम करता है, सीबीडीटी जो कि 1924 में इसको बनाया गया था, सीबीडीटी को 1924 में सीबीडीटी की स्थापना हुई थी। देखिए टैक्स 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्स 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। टैक्स 2 तरह का होता है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं देयर इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वही पर्सन उसको पे कर रहा है। जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हुआ, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स हो गया मैट,
तो ये सारे के टैक्स सारे के सारे टैक्स जो है इनको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स हो गया, जिसको हम खत्म करके भी जीएसटी लेके आए, तो जीएसटी इज द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी के चेयरमैन है पीसी मोदी जी, इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है, 1924 में बना था सीबीडीटी। नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साउथ इंडियन बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं मुरली रामाकृष्णन जी। साउथ इंडियन बैंक की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, साउथ इंडियन बैंक बना था बच्चों 1929 में, 1929 में बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है केरला में, थ्रिसुर, वो है थ्रिसुर केरला के अंदर। थ्रिसुर केरला में इसका हेडक्वार्टर है साउथ इंडियन बैंक का, और यह बैंक बना था 1929 में। साउथ इंडियन बैंक एक प्राइवेट बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एस कृष्णन यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के। पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। और पंजाब एंड सिंध बैंक बना था 1908 में, 1908 में सॉरी 1908 में ये बना था पंजाब एंड सिंध बैंक। और पंजाब एंड सिंध बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, वो है दिल्ली में। और अभी इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं एस कृष्णन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राज श्रीवास्तव जी को भारत सरकार ने नियुक्त किया है क्रोएशिया के लिए, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के लिए नया राजदूत, नया एम्बेसडर नियुक्त किया है भारत सरकार ने राज श्रीवास्तव जी। ठीक है, तो क्रोएशिया के लिए इनको नियुक्त किया गया। क्रोएशिया की अगर मैं बात करूं तो क्रोएशिया जी की जो कैपिटल है दैट इज जाग्रेब, दैट इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया। एंड जो करेंसी यहां पे चलती है दैट इज कूना यहां पे करेंसी चलती है, और जो कैपिटल है वो है जाग्रेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, तो इनको ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए ट्रेड राजदूत नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड को रिव्यू करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इनका नाम है मैथ्यू हेडन। नेक्स्ट बात करते हैं विनोद कुमार यादव जी बने हैं रेलवे बोर्ड के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। रेलवे बोर्ड को अभी रिस्ट्रक्चराइज किया गया। रेलवे बोर्ड जो भारत में पूरे रेल सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो कि 1853 में बना था रेल बोर्ड। तो रेल बोर्ड के चेयरमैन जो थे, रेल बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो यही थे, रेल बोर्ड के चेयरमैन भी यही थे, विनोद कुमार यादव जी। तो रेल बोर्ड के जो चेयरमैन थे विनोद कुमार यादव जी, यही बने हैं रेल बोर्ड के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वीके यादव, विनोद कुमार यादव। भारत के रेल मंत्री है पीयूष गोयल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं के पद्माकर जी। आप देख सकते हो के पद्माकर जी। नेक्स्ट, डीवाने ब्रावो, तो ब्रावो बन गया है स्पोर्ट्स बुक। ठीक है, एक स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है, तो उसके नए एम्बेसडर बने हैं डीवाने ब्रावो। तो सबको पता होगा इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे आयुष्मान खुराना जी को, ठीक है, इंडियन एक्टर आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। आईडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन थे राजीव लाल जी, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं। मारुति कंपनी के जो सीईओ थे केनिची अयुकोरा, इनको एसआईएएम का नया प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इनको नया प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु ने अपॉइंट किया अपनी पहली महिला वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। तो आप देख सकते हो इनका नाम है वीरा लक्ष्मी जी, एम वीरा लक्ष्मी जी। इनको नियुक्त किया गया है पहली महिला वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। किस राज्य में नियुक्त की गई? तमिलनाडु के अंदर, भारत की पहली महिला। चलिए उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है
मेजर ध्यानचंद विजयपीठ योजना, मेजर ध्यानचंद विजयपीठ योजना। इस मेजर ध्यानचंद विजयपीठ योजना के अंदर बेसिकली उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करने वाली है, उत्तर प्रदेश की सरकार 19 इंटरनेशनल प्लेयर को, जो भारत के लिए खेलते हैं, ऐसे 19 खिलाड़ियों को ये उनके घर से उनके घर तक अच्छी रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए काम करेगी। मतलब 19 अच्छे अच्छे खिलाड़ी इन्होंने चूज किए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर चूज किए हैं, तो ये उनके घर तक अच्छी रोड बनाएंगे, उनको हाईवे से कनेक्ट करेंगे, उनको रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है मेजर ध्यानचंद विजयपीठ योजना। टारगेट आपको पता होना चाहिए और कितने प्लेयर्स यहाँ पे चूज किए गए, 19 प्लेयर। नेक्स्ट, अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ल्यूइस हैमिल्टन सबको पता है, वन ऑफ द स्टार ऑफ ग्रैंड प्रिक्स। तो जब भी ग्रैंड प्रिक्स की बात होती है तो F1 की बात होती है, दैट इज फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट। तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स अभी कंडक्ट की गई थी, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता, ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं और जो गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज की, जो गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज की। ल्यूइस हैमिल्टन जी रिसेंटली कुछ और गेम्स भी जीत चुके हैं, स्पेनिश इन्होंने जीता, ब्रिटिश इन्होंने जीता, हंगरियन इन्होंने जीता, स्टेनबर्ग इन्होंने जीता। तो ये कुछ अदर गेम्स भी है जो इन्होंने रिसेंटली विन करी है। ल्यूइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, भारत और रशिया ने ज्वाइंटली विन किया है फाइट चेस चैंपियन ओलंपिक 2020। तो चेस चैंपियनशिप जीती है भारत और रशिया दोनों ने मिलकर, भारत और रशिया ने दोनों ने मिलकर। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन दैट इज फाइट, तो ये चेस बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाली। तो इसके द्वारा कंडक्ट किया गया चेस ऑनलाइन ओलंपियाड जीता है भारत और रशिया ने मिलके, भारत और रशिया ने मिलके। CFI दैट इज साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होस्ट करने जा रहा है भारत के अंदर पहली बार साइकिलिंग समिट। कब होगी, 2021 में, 2021 में। तो 2021 में 3 शहरों में कंडक्ट की जाएगी। बेसिकली 3 शहर यहाँ पे पार्टनर हैं, दैट इज दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। तो 3 शहर यहाँ पे उपस्थित है जो कि यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाएंगे, फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट 2021 में, 2021 में। विक्टोरिया रेवेंसबर्ग ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। जर्मन स्काई रेसिंग चैंपियन रह चुकी हैं ये, ओलंपिक चैंपियन, ठीक है। स्काई रेसिंग को लेके जर्मनी की रहने वाली है। तो रेवेंसबर्ग ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सिर्फ 30 साल के हैं ये, सिर्फ 30 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने करियर से अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया, स्काई रेसिंग। नेक्स्ट, अब ऑबिचुरीज की बात करते हैं। ऑबिचुरीज का मतलब वो लोग जो दुनिया को छोड़ के चले गए, जो अब हमारे साथ नहीं रहे, हमारे बीच नहीं रहे। तो सबसे पहले भारत रत्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, 2019 में भारत सरकार ने इनको इनको भारत रत्न से नवाजा था, इनको भारत रत्न दिया गया था 2019 में भारत सरकार की तरफ से। तो प्रणब मुखर्जी साहब अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया, ठीक है। 1935 से लेकर 2020 तक अपनी जीवन को बहुत अच्छे तरह से इन्होंने व्यतीत किया और भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत की पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट की डॉक्टर, दिल की डॉक्टर। तो पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती जी अब नहीं रही, इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, कत्यानी शंकर वाजपेयी साहब, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक डून माने जाने वाले कत्यानी शंकर वाजपेयी साहब अब नहीं रहे। नेक्स्ट, ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन अब नहीं रहे। उसके बाद जॉनी बख्शी जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जॉनी बख्शी साहब अब नहीं रहे, इनका भी देहांत हो गया। तो ऑबिचुरीज की बात चल रही है यहाँ पे, तो ऑबिचुरीज की बात भी हमने कर ली। तो ये था बच्चों द मिसलेनियस जीके ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2020, सितंबर 2020 के पहले हफ्ते का मिसलेनियस जीके हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।